हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीके जीएस श्रृंखला पर बात किया जा रहा है कि जिसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि विविध के सेक्शन हो गए, करंट अफेयर्स हो गए। उनके तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है क्योंकि तथ्यात्मक चीज़ों से ही ज़्यादातर प्रश्न बनाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं इन सभी विषयों के तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जाता है। ज़्यादातर चीज़ें तथ्यात्मक ही होती हैं। और हम लोग आज बात करेंगे जो करंट अफेयर्स और विविध के सेक्शन है, ठीक है। तो उसमें जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, उनके सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश कौन कौन से हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो आज हमने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 2 संगठनों को उठाया है, जिसमें सार्क को देखा जाएगा और आसियान को देखा जाएगा, ठीक है। कि देखेंगे कि दक्षिण एशिया से संबंधित है, एशिया महाद्वीप से संबंधित है, इसलिए हमने इन दोनों को पहले उठाया। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में धीरे धीरे करके सारे जो संगठन हैं उनके बारे में बात कर लिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र से जो संबंधित संगठन है, उनके मुख्यालय कहाँ है, उनकी स्थापना कब हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखा जाएगा कि जो वर्तमान समय में जो परिदृश्य है, जो वर्तमान समय में जो उनके सम्मेलन हुए हैं, जो समिट हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो कब हुआ और कहाँ पर हुआ, किस डेट को हुआ, ठीक है। तो इसके इन सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर देखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में देखा जाएगा कि इनका उद्देश्य किस प्रकार से है, ठीक है। और ज़्यादातर जितने भी संगठन आप देखेंगे, भारत में देखिए, चाहे विश्व में देखिए, जो दुनिया में जितने भी संगठन हैं, उनका जो मूल रूप से जो उद्देश्य होता है समावेशिता का विकास, सतत विकास, फिर इसके बाद जो राजनीति है, आर्थिक है, फिर जो सामाजिक चीज़ें, उनको समन्वय व्यवस्थित करना, समन्वय उसमें स्थापित करने का बात किया जाता है। और उसमें रक्षा प्रणाली भी आ जाती है, फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी आ जाता है, फिर उसके बाद टेक्निकल आ जाता है, फिर उसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों पर इनका उद्देश्य होता है, यानी कि स्थिरता के साथ, समावेशिता के साथ सतत विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। सभी जितने भी संगठन आप देखेंगे, ठीक है। और उनमें जो सहयोग की भावना है, जो ऋण लेने की भावना है, जो सहयोग की भावना है, जो डेवलपमेंट की बात की जाती है, वो सम्मेलनों में बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षेस है, ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस का के बारे में बात किया जाएगा, जिसको सार्क भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यह प्रश्न पूछता है कि दक्षेस को क्या बोला जाता है या सार्क को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश में होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो दक्षेस की स्थापना हुआ था, दक्षेस का स्थापना हुआ 8 दिसंबर 1985। और कहाँ पर हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वहाँ पर दक्षेस का स्थापना होता है। और इसका मुख्यालय जो है देखेंगे काठमांडू, नेपाल में। ये बहुत बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम्स में तो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। फिर इसके देखिए जो इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, भारत है, मालदीव है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और अफ़गानिस्तान है, ठीक है। तो भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान मिलकर यहाँ पर दक्षेस को बनाते हैं, दक्षेस समूह को बनाते हैं, ठीक है। तो 8 देश है और इसमें पर्यवेक्षक देश भी हैं, ठीक है। जो इनके पर्यवेक्षक देश उस तरह से हैं कि जो इनके सदस्य नहीं हैं लेकिन इनके बैठकों में भाग लेते हैं, उनको पर्यवेक्षक देश बोला गया, ठीक है। तो कौन कौन से 9 पर्यवेक्षक देश हैं? कौन कौन से हैं दक्षेस के? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, चीन है, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की अगर बात किया जाए तो यूरोपीय संघ में 28 देश आते हैं, ठीक है। यूरोप के 28 देश आते हैं इसमें, ठीक है। कहीं भी यूरोपीय संघ की बात की जाए यहाँ पर 28 देश सम्मिलित होंगे, ठीक है। कितने देश? 28 देश सम्मिलित होंगे। फिर उसके बाद देखिए ईरान है, मॉरिशस है, म्यांमार है, दक्षिण कोरिया और यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी इसका पर्यवेक्षक देश माना जाता है। फिर उसके बाद देखिए कि जो बांग्लादेश, बांग्लादेश का है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है। अफ़गानिस्तान है, वो उस समय भारत देखेंगे कि दक्षेस में 7 सदस्य थे, ठीक है। तो 8वां सदस्य 14वें शिखर सम्मेलन, ठीक है। 14वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2007 में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। तो भारत में जो शिखर सम्मेलन हुआ, 14वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था नई दिल्ली में 2007 में। उसमें अफ़गानिस्तान को पूर्ण सदस्य बनाया गया था, अफ़गानिस्तान को पूर्ण सदस्य बनाया गया। और उस समय उसमें दक्षेस के कितने सदस्य हो गए? 8 सदस्य हो गए। 8वें सदस्य के रूप में 2007 में
2007 में दिल्ली के दक्षिण शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए कि उसी समय दिल्ली में इस 14वें शिखर सम्मेलन में यह देखेंगे कि एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई। एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई और उसका जो मुख्यालय कहाँ होगा? भारत में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई, तो उसका मुख्यालय भारत में बनाया जाएगा। और ये जो विश्वविद्यालय हैं, ये विश्वविद्यालय क्या होंगे? दक्षेश के राष्ट्रों में होंगे, ठीक है। दक्षेश के राष्ट्रों में इस विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए। और वहाँ पर देखिए कि जब एक बार इसमें 2024-25 में 24-25 में नहीं, 2023 में 2-3 साल से इसका सम्मेलन नहीं हुआ है, ठीक है। और क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वहाँ पर जब पाकिस्तान में इसका सम्मेलन की बात कही जाती थी, 19वां या 20वां सम्मेलन था, ठीक है। तो वहाँ से जब भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद हो गए, तो वहाँ पर इसका सम्मेलन निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, और अब तक इसका सम्मेलन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका। अगर कभी पूछे कि 2025 में दक्षेश का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो सम्मेलन ही इसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि दूसरा जो संगठन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि आसियान। आसियान का जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और अभी हमने आपको बताया कि जो इनका उद्देश्य होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वो सभी लोगों में सामान्य रूप से देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें टेक्निकल हो गया, फिर अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, स्पेस हो गया, फिर इसके बाद समावेशिता हो गया, सतत विकास हो गया, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो चीज़ें ऋण लेने वाली बातें हैं, वो सारी बातें हर एक संगठन में सामान्य रूप से समान होती हैं, ठीक है। अगर कोई विशेष अगर उपबंध होता है, तो वहाँ पर जब सम्मेलन में भाग लिया जाता है, तो वहाँ पर किसी अन्य देश के साथ किसी अन्य देश का विशेष सम्मेलन होता है, और वहाँ पर उसमें जो चीज़ें बजट की जाती हैं वो अलग अलग तौर पर अलग अलग समय पर बदलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इनका जो विशेष उद्देश्य होता है वो सभी समान रूप से होते हैं। फिर आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो मुख्यालय स्थापना हुआ था, देखिए, तो स्थापना हुआ था बैंकॉक घोषणा पत्र में, ठीक है। थाईलैंड में एक समिट होता है देशों का, उसमें 4-5 सदस्य रहते हैं, इसी में से रहते हैं 10 देशों में से। तो वहीं पर आप देखेंगे कि 5-6 सदस्य मिलकर वहाँ पर आसियान का स्थापना किया जाता है। और कब होता है? 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में एक समिट होता है, बैंकॉक घोषणा पत्र उसको बोला गया, ठीक है। तो थाईलैंड की राजधानी है, ठीक है। तो वहाँ पर होता है समिट और वहाँ पर आसियान का स्थापना किया जाता है। तो इसमें देखिए कि जो इसका मुख्यालय है जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और कितने सदस्य हैं? 10 देश हैं। इसमें कुल 10 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, दारुसलाम, फिर उसके बाद देखिए कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर है। फिर उसके बाद देखिए थाईलैंड है, वियतनाम है। यानी कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं लगभग में इसमें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि 23 जुलाई 1996 को एक समिट होता है। कहाँ होता है? यहाँ पर देखिए कि 23 जुलाई 1996 को एक समिट होता है, और उसमें देखिए कि भारत, रूस और चीन को, ठीक है, भारत, रूस और चीन को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा दिया गया। यानी कि दक्षिण एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं दक्षिण एशिया में, वो इसमें आते हैं। और उसके बाद 23 जुलाई 1996 को भारत, रूस और चीन को वहाँ पर उनका पूर्ण वार्ताकार यानी कि बनाया गया। यानी कि ये सदस्य देश नहीं हैं, यहाँ पर इनसे वार्ता करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी सम्मेलन होंगे इसके, उसमें ये लोग भाई भाग लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कि जो वर्तमान समय में 2025 में जो आसियान का सम्मेलन हुआ था 26 से 27 मई, 26-27 मई को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुआलालंपुर, ठीक है। कुआलालंपुर यानी कि मलेशिया में के कुआलालंपुर में 2025 में 26-27 मई को यहाँ पर आसियान का सम्मेलन होता है। और जाहिर सी बात है कि उसमें भारत, रूस और चीन भी शामिल होंगे, ठीक है। सम्मेलन हुआ। फिर उसके बाद देखिए कि जो इसकी थीम थी, यही सब पूछता है कि थीम क्या हो गया, कब हुआ, सम्मेलनों के बारे में कितने सदस्य देश हैं, इसलिए ये सब पूछता है। और दक्षिण एशिया से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ 2 सम्मेलन होते हैं, दक्षेश होता है, आसियान होता है। और इनसे आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए, मुख्यालय कहाँ है और स्थापना कब हुआ था, कौन कौन से देश है, जो वर्तमान में जो सम्मेलन हुए कहाँ हुए हैं, कब हुए हैं। और जो इसका 2025 का थीम है,
और थीम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। डबल स्टार 3 स्टार लगा कर रखिए। और यहाँ पर देखिए कि 2025 में जो थीम था इसका समावेशिता और स्थिरता, यानी कि इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसकी थीम थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दक्षिण एशिया से एशिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो आपके होते हैं। और कल से हम लोग अब देखेंगे, देखिए कि संडे को यानी कि रविवार को हम ऐसे ही विविध का सेक्शन लेकर आएंगे और उसमें बहुत सारी बातें की जाएंगी। अभी संगठन चल रहा है तो संगठन से ही बनेंगे, फिर उसके बाद मुख्यालयों से बनेंगे। तो जितने भी विविध के सेक्शन हैं जो पूछे जा सकते हैं, जितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से लेकर चलिए। फिर मिलते हैं अगले संडे को इसी तरह के शानदार टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।